नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है आईएएस, आईपीएस और पीसीएस। कौन से बच्चे, कौन से जातक हैं जो ये बन सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियां होगी, ग्रहों की क्या शक्तियां होगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यदि हम जब बड़े अधिकारी पद की बात करते हैं तो सर्वप्रथम सरकार अर्थात राज सत्ता की ओर अवश्य जाता कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे तो उनका जुड़ाव सरकार के साथ होंगे, अर्थात सरकार में ही जाकर सरकारी नौकरी प्राप्त ही कर पदाधिकारी बन सकते। तो इसके लिए सबसे मजबूत और बली सूर्य का होना या बृहस्पति का होना, दोनों में से कोई एक भी हो तो चलेगा, और उनका संबंध दशम भाव से हो ये अति आवश्यक है। ये तो हुए सरकार से जुड़ने का माध्यम। अब दूसरा पहलू ये आता है कि वो अत्यधिक ज्ञानी पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। तो उसको देखने के लिए हमें पंचम भाव को देखना पड़ता है कि पंचम भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, कितनी शक्तियां हैं, और सबसे बड़ी बात कि पंचम भाव से जितने अधिक शुभ ग्रह का जुड़ा होगा उतना ही अत्यधिक विद्यार्थी जातक ज्ञानी गुणी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अच्छे। तो जितना आपकी पढ़ाई, जितनी पढ़ाई की ऊंचाई होगी उतने ही बड़े पद आपको प्राप्त होंगे। तो ये दो पहलू तो हो गए। अब हम तीसरा विशेष कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरकार से जुड़ रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी कि अच्छे पैसे भी मिले, तो वो भी देखना आवश्यक होता है। तो 11वें भाव को भी हम देखते हैं कि वहां पर किन ग्रहों का प्लेसमेंट है और किन ग्रहों की उस पर दृष्टि है। तो ये मुख्य मुख्य कुछ बातें हैं जो एक जातक को, व्यक्ति को बड़े अधिकारी बनाते हैं सरकार में। तो उन्हीं पदों का ये नाम है आईएएस, आईपीएस और पीसीएस। तो ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया। एक विद्यार्थी कहें या जातक जो भी कहें, एक गोरखपुर से विद्यार्थी का सवाल आया था, यूपी, गोरखपुर यूपी से, कि क्या मैं आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन सकता हूं अथवा नहीं। उसने हमें अपनी जन्म कुंडली भेजी है, तो उसका भी विश्लेषण हम करके बताएंगे आपको, क्योंकि उनमें हमें ये सब गुण देखें जो एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस में होने चाहिए। तो आपके साथ भी ये शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी जान सके, समझ सके। क्योंकि जो मैं बताऊंगा आपको तो वो कुंडली बनाकर उस पर ग्रह बैठा करके बताऊंगा, लेकिन जब वास्तविकता में किसी की कुंडली आती है उसका जो विश्लेषण करके बताऊंगा तो सबसे बेहतर होगा वो। तो ये कुंडली है उसी विद्यार्थी का। तो इस पर हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम हम सरकार को देख रहे हैं कि दशम भाव को, राज्य सत्ता से संबंध रखते हैं, तो दशम भाव का स्वामी बनता है यहाँ गुरु,
और गुरु बैठे हुए हैं तीसरे भाव में 16 अंश के साथ, मैंने अंश भी लिख दिया, 16 अंश के साथ तीसरे भाव में बैठे हुए। और तीसरे भाव का स्वामी सूर्य 10वें भाव में 22 अंश के साथ बैठे हुए। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि 10वें भाव का स्वामी सूर्य के घर में बैठे हुए और सूर्य 10वें भाव के स्वामी के घर में बैठे हुए, यानी कि दोनों स्थान परिवर्तन कर लिया सूर्य और गुरु के बीच। तो जब भी ग्रहों का स्थान परिवर्तन होता है तो उसे एक साथ ही माने, क्योंकि एक दूसरे घर, कोई भी अपना घर छोड़ रहा है तो इस घर को तो विशेष ध्यान देगा ही गुरु, और दूसरा कि सूर्य इस घर को छोड़ रहे हैं तो वहां भी ध्यान दे, यानी कि दोनों को एक दूसरे के घर का ख्याल रहता है और दोनों ग्रह जो होंगे एक दूसरे के घर को भी सुरक्षित और मजबूत बनाएंगे, बलवान बनाएंगे। तो यहाँ ये स्थितियां पैदा हो रही है। तो जब एक ग्रह ये पद दे सकता है तो दोनों की शक्तियां दशम भाव में है, तो इससे अनुमान लगाएं कि दशम भाव कितने स्ट्रॉन्ग है, मजबूती इसमें आ गई। अब हम दूसरा पहलू देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं जो धन भाव के स्वामी हैं। तो यहां पंचम भाव में ज्ञान भाव में बैठे हुए चंद्रमा 3 अंश के साथ, केतु 18 अंश के साथ। राहु केतु को बहुत सारे लोग अशुभ मानते हैं, परंतु राहु को क्रूर ग्रह या पापी ग्रह मान सकते हैं, परंतु केतु मंगल के समान होते हैं और उसे शुभ ग्रह का माने तो दर्जा है। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह जो है विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। चंद्रमा तो जानते हैं मन के कारक ग्रह हैं। तो चंद्रमा और 11वें भाव से जो लगन भाव के स्वामी हैं, बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इससे अनुमान लगाएं दो शुभ ग्रह, और शुभ ग्रह के ये भाव भी हैं शुक्र के। तो मिला जुला करके पंचम भाव भी बहुत स्ट्रांग और मजबूत हैं। तो इन्हें अधिकारी बनने में यहां से सहयोग मिल रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी लगन भाव में बैठे हुए हैं, वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं, और 13 अंश के साथ अर्थात मजबूत स्थिति में भी हैं। और शनि गूढ़ ज्ञान के कारक ग्रह हैं। तो ज्ञान में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो भी उनको प्राप्त हो रहे हैं। तो मिला जुला करके कहें तो ये एक IAS, IPS या PCS जो भी ये विद्यार्थी चाहे, अर्थात अपना ज्ञान जिस प्रकार से अर्जित करेंगे तो वो उसमें जा सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। 6 जनवरी से इनका गुरु की महादशा चलना शुरू हो गया, यानी कि दशम भाव के स्वामी गुरु की महादशा 6 जनवरी से नए साल के साथ इनका भाग उदय भी हो रहा है। तो हर चीज में बल्ले बल्ले, तो इन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। ज्योतिष के माध्यम में हमने बता दिया, करते तो सब कुछ ईश्वर है, और ये बालक करेंगे कि जिस प्रकार से मेहनत करेंगे तो अवश्य ही बनेंगे। तो इनके पिताजी, एक बार मैंने लिख करके दे दिया इनको जवाब कि हाँ ये कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या कि जो इच्छा हो। तो फिर हमें वापस लिख करके भेजें कि IAS IPS बन सकते हैं कि नहीं। कुछ भी का मतलब क्या, कुछ भी IPS भी बन सकते हैं, IAS भी बन सकते हैं। तो फिर देना पड़ा जवाब। तो इसलिए और भी इनके कुंडली का विश्लेषण कर दिया ताकि बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से समझ लें कि हाँ आपका पुत्र बन सकता है अथवा नहीं। आप भी संतुष्ट हो गए, दर्शकों को भी जानकारी मिल गई कि किस प्रकार से एक IAS
या आईपीएस की जन्म कुंडली होनी चाहिए सामान्यतः। ऐसे तो जो बताते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो उस आधार पर उतने अधिक संतुष्ट नहीं होते। किसी की कुंडली का विश्लेषण कर करके बताना तो बेहतर होता है, और समझने वाले को भी अच्छी ढंग से समझ में आते हैं। तो ये था आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की जन्म कुंडली किस प्रकार से होते हैं, आपने देखा, समझा, जाना। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।